हेलो दोस्तों, आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस से संबंधित कि राजस्थान पुलिस में हमें कहाँ से फॉर्म भरना है। और सबसे विशेष बात तो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके सीटी के अंदर नंबर कम है, तो उन्हें विशेष रूप से बताया जाएगा कि आपको फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है। तो जुड़िए हमारे साथ में, देखिए। ये छोटी बड़ी जानकारी है, जो जैसे कि हमारा सिलेबस क्या है, कितने आयु वालों को छूट की गई है, ये सारी आपके पास जानकारी है, उम्मीद कर सकता हूँ। और आज जिस टॉपिक पर हमें बात करनी है वो हमारा टॉपिक है कि हमें कहाँ से फॉर्म भरना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अजमेर की और उसके बाद में मैं बात करूंगा अलवर की। आ जाओ। सबसे पहले आपको देखना है कि भाई अजमेर में कितनी सीटें हैं। टोटल देख लो आप कितनी सीटें हैं। तो टोटल आपकी सीटें हैं 96। कितनी सीटें हैं? 96। हर एक बात को समझना। अजमेर के अंदर टोटल है आपकी 96 सीटें। अब इसमें से ड्राइवर भी है, घुड़सवार भी है और जीडी भी है। बात को समझना, विस्तार से समझना। अब जैसे कि मेरे नंबर आ रहे हैं, जैसे कि 150 आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, तो अजमेर संभाग है, कंपटीशन रहता है, हम सबको पता है। तो अधिकतर भीड़ आपको कहाँ मिलेगी? अजमेर के अंदर। ऐसा एक अजमेर भी जिला है जहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन सीटें भी काफ़ी, ऐसी बात भी नहीं है कि सीटें नहीं है, सीटें भी है। सामान्य वर्ग वालों के लिए 14 है, आपके एससी वालों के है आपके 9, एसटी वालों के है आपके टोटल 28 और ओबीसी वालों के है 19 और अति पिछड़ा वर्ग है इनके लिए है 8 सीटें भी है। उसी प्रकार से मैं बात करूं अलवर, तो टोटल सीटें कितनी है? 108। 2 नंबर, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर अलवर, 108। और अगर इसकी मैं बात करूं, देखो सामान्य वर्ग है आपके अजमेर वाला और सामान्य वर्ग है अलवर वाला, यहाँ पे 53 है। जीडी की कितनी है? 53 है। तो इसका मतलब ज्यादा मौका हमें कहाँ मिल रहा है? 53 वालों पर। कहां पर मिल रहा है? कि यहाँ पे 53 सीट है अलवर के अंदर और अजमेर के अंदर जनरल वालों के लिए है 14। इसके बाद में एससी वालों के यहाँ 9 है और यहाँ पर कितनी है? 11 है। एसटी वालों के 28 और यहाँ पर कितनी है? 1। उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी वर्ग है, उनके लिए यहाँ पे टोटल है 28, जबकि अजमेर में कितनी है? 19। इसका मतलब आपको ज्यादा बेनिफिट कहाँ मिल रहा है? अलवर के अंदर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि अलवर के अंदर आपके इतनी भीड़ आपको नहीं मिलेगी, अजमेर के अंदर आपको भीड़ मिलेगी। इसके बाद में मैं बात करता हूं, आपके पास जो जिला है वो है 12 और 12 के अंदर 68 है कुल, जिसमें देखो यहाँ भी जनरल वालों की अच्छी सीटें हैं। टोटल यहाँ पे जो जीडी की है 41 और 5 ड्राइवर की और टोटल है 46 सीट। इसके बाद में अनुसूचित जाति है, इनकी तो ठीक ही 6 है टोटल, ड्राइवर समेत। ड्राइवर की 1 है और 5 है आपके जीडी की। अनुसूचित ये जनजाति वाले, एससी वाले, इनकी है आपके 3, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग है आपके ओबीसी, इनके भी ठीक है 4 सीट है। तो सबसे ज्यादा 12 के अंदर जो बेनिफिट मिल रहा है वो किनको मिल रहा है? सामान्य वर्ग वाले। तो यहाँ पर आप अप्लाई फॉर्म कर सकते हो। कौन कर सकते हो? जनरल वाले कर सकते हो। 12 में जनरल वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जबकि ओबीसी है, ये आपके लिए सुनहरा मौका है अलवर का। कहाँ का है? अलवर का। अजमेर है, यहाँ पर तो देखो
जिन विद्यार्थियों के 150 है, चाहे 160 है, चाहे 170 है, वो फॉर्म मेरे ख्याल से फॉर्म यहाँ से मत भरना, क्योंकि यहाँ पे आपको अधिकतर भीड़ मिलेगी। आगे देखिए, अगले मैं जिले की बात करता हूं। तो अगला जिला है हमारे बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर देखो भाई टोटल सीटें कितनी है। सबसे पहले देखो टोटल सीटें कितनी है। तो टोटल सीटें हैं 159। और अब 159 सीटें कितनी है? 159 सीट। इसमें से जीडी जो सामान्य वर्ग है उसकी सीटें कितनी है? उसकी सीटें हैं भाई टोटल, ये हो गई 7। कितनी होगी भाई? 7। इसके बाद में एससी वालों की कितनी है? इनकी अच्छी सीटें हैं 28। बहुत बढ़िया। बाड़मेर से कितनी? 28। और एसटी वालों की कितनी है? इनकी 31। अच्छी सीट, बहुत बढ़िया, शानदार। और ओबीसी वालों की कितनी है? 5। तो ओबीसी वाले बाड़मेर के लिए अप्लाई मत करना, क्योंकि सीटें तुम्हारे टोटल कितनी है? 5 है। जबकि एससी एसटी अच्छी सीट है। तो बढ़िया तरीके से बाड़मेर के लिए किनको मौका मिल रहा है पता चल गया? बिल्कुल इसी प्रकार से आगे देखो। बात आती है भरतपुर की। किसकी बात आती है? भरतपुर की। और भरतपुर के अंदर टोटल सीटों की मैं बात करूं तो टोटल सीटें हैं 116। भरतपुर के अंदर टोटल सीटें कितनी है भाई? 116। 116 सीट है। सबसे ज्यादा यहाँ पे मौका किसको मिल रहा है ये भी देखो। सामान्य वर्ग टोटल सीट है 9। मत अप्लाई करना। 9 सीटें हैं। एससी की कितनी है? अच्छी सीटें 23 सीट है, अच्छी सीट है। एसटी की कितनी है? इनकी सीट है 16। ये भी ठीक ठीक है। और ओबीसी की 51 सीटें हैं भाई, अच्छी सीटें। 51 सीट है, बहुत बढ़िया, शानदार। कहां पर? भरतपुर के अंदर। तो भरतपुर के अंदर ओबीसी वालों चूकना ही मत। चूक गए ना तो इस बार बहुत अच्छा मौका है, और इस मौके को आपने गंवा दिया तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ खो दिया। आगे देखिए, भरतपुर के बाद में मैं बात करूं तो भरतपुर के बाद में आता है जो हमारा जिला है वो है भीलवाड़ा। और ये है आपकी बस्तर नगरी भीलवाड़ा। इसके बाद में आपके भीलवाड़ा के अंदर टोटल है कितने? 88। कितने हैं? 88। इसके बाद 88 सीटों में से देखो 88 में से 2 मिनट के लिए हाँ, भीलवाड़ा की हम बात कर रहे थे, और भीलवाड़ा के अंदर टोटल सीट है वो 88 सीट। कितनी है भाई? 88 टोटल। सबसे ज्यादा मौका किसको मिल रहा है आइए चर्चा करते हैं। तो सामान्य वर्ग के अंदर आपके कुल सीटें हैं वो है 20। 10 सी ड्राइवर की, 10 सी है जीडी की साथ। इसका मतलब अच्छा मौका है 10 ड्राइवरों के लिए। ड्राइवर के लिए अच्छा मौका। उसके बाद में आपके एससी है, एससी की है 17। एसटी की है आपके 14। और ओबीसी की है 25। यानी औसत एवरेज है यहाँ पर। औसत एवरेज, औसत एवरेज मान सकते हैं। जिनके नंबर कम है, समझ गए बात को? तो कम वाले किधर? भीलवाड़ा की ओर अग्रसर होना है। इसके बाद में हम बात करते हैं भिवाड़ी की। किसकी बात करते हैं? बाड़मेर, अजमेर हो गया। अजमेर के बाद में ये आ गया आपके भिवाड़ी। और यहाँ पर देखिए, ये जो भिवाड़ी है, भिवाड़ी के अंदर टोटल सीटें हैं भाई वो है आपके 17।
चलो छोड़ो इसको। बीकानेर, इसमें टोटल सीटें हैं आपके 53, ठीक है, जिसमें सामान्य वर्ग की है 23 और एससी की है 1, एसटी की आपके है 8, ठीक है, और ओबीसी की है 16। बीकानेर के अंदर ओबीसी वाले और आपके जनरल वाले बढ़िया शानदार यहाँ परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। इसके बाद में आती है आपकी बूंदी, और बूंदी की बात करें तो बूंदी के अंदर है 155, बूंदी के अंदर 155, और 155 के अंदर सबसे ज्यादा आपके किसकी है देखते हैं अभी। ओबीसी वालों तुम्हारे है 30 और एसटी वालों तुम्हारे है 11। ओबीसी की है भाई, ओबीसी की आपके बूंदी के अंदर है 30, और वो भी कितनी, 26 तो है जीडी की और 4 है ड्राइवर की, तो टोटल मिला के 30 हो गई। इसके बाद में एसटी की है 11, एसटी की हो गई आपके 11। उसके बाद में आपके एससी की हो गई, एससी की हो गई 38, और इसके बाद में सामान्य वर्ग की हो गई 56, बिल्कुल जनरल की है आपके 56। अच्छा, इसको बहुत शानदार, कहां पर, बूंदी के अंदर यहां पर झंडे गाड़ सकते हो। कौन गाड़ सकते हो, पता चल गया, पता चल गया किसको झंडे गाड़ने हैं यहां पर, बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। आगे देखते हैं बूंदी के बाद में। बूंदी के बाद में जो हमारी बात आती है वो है आपकी बिल्कुल चित्तौड़गढ़ आ जाओ भाई, चित्तौड़ है। चित्तौड़गढ़ के अंदर हम बात करते हैं भाई, आ जाइए। चित्तौड़गढ़ के अंदर टोटल है 125, 125 है, और उस 125 के अंदर आपके जीडी की तो है आपके 113 और 12 है आपके ड्राइवर की, ठीक है, बिल्कुल ड्राइवर भी इसमें साथ साथ में ध्यान दो। सामान्य वर्ग टोटल है 11, जनरल की है 11, अनुसूचित एससी की बात करें 24, एसटी की बात करें कोई मतलब नहीं है 1, ओबीसी की बात करें तो 72, और यानी यहाँ पे एक आपको हाईलाइट के रूप में एक चीज दिखाई दे रहा है, 72, 125, 72 और चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़, बाकी सब वही वाला चित्तौड़गढ़। कितनी, 72, 125, समझ गए होंगे, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद में बात करते हैं आईबी की, इसकी पोस्ट है 54। ये जो जिनका अच्छा स्कोर है वो यहाँ पर बढ़िया तरीके से फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दौसा, और दौसा की बात करें तो 111 सीट है यहाँ पर आपके, 54 सीट है भाई जनरल के अंदर आने वालों के। दौसा की जनरल के अंदर 54 सीटें हैं भाई। दौसा की बात करूं टोटल सीटें हैं 111, जिसमें जनरल की सीट है आपके कितनी, 54, 54 सीटें हैं भाई। उसके बाद में एसटी की है आपके 17 सीट, एसटी की आपके सीट है 1, ठीक है, और पिछड़ा वर्ग है उसकी सीट है 24 ओबीसी। लेकिन एक आपको हाईलाइट के रूप में एक चीज दिखाई दे रही है, 54, 111, समझ गए। दौसा के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जिले की। दौसा के बाद में हमारा जो जिला आता है वो है धौलपुर, और धौलपुर के अंदर भाई सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं, टोटल सीटें कितनी है, 77 है, और जनरल की है 30, जनरल की है 30, एससी की है 19, एसटी की है आपके 15, और ओबीसी की है आपकी 4। तो यहाँ पर एसटी वाले 19 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद में जीआरपी की सीटें हैं 12, अजमेर जीआरपी की सीटें हैं 12।
उसके बाद में हनुमानगढ़, कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के अंदर 19 सीटें हैं। ठीक है, आगे चलिए। हनुमानगढ़ के बाद में हम बात करते हैं जयपुर। और यहाँ देखिए भाई, जयपुर की बात करें तो जयपुर कमिश्नरेट की आपकी टोटल सीटें हैं 53, और उनमें से सामान्य वर्ग जनरल वालों के लिए 37, एससी वालों के 7, और उसके बाद में एसटी वालों के है 2, और जो आपके ओबीसी वाले हैं उनके 1। तो ठीक है ओबीसी वालों, लेकिन जनरल वालों के लिए कितनी है? 37। अच्छा स्कोर है। इसके बाद में जयपुर है आपके रूरल ग्रामीण एरिया, और उनके लिए टोटल है 82, जिसमें ड्राइवर की जो पोस्ट है वो है 17। ग्रामीण जयपुर। और वैसे ही भीड़ खूब आपके जयपुर में मिलेगी, अच्छी खासी भीड़ मिलेगी। 82 सीटें हैं, और जनरल वालों तुम्हारे लिए है 48, ओबीसी वालों के लिए आपके टोटल सीट है 6, और एससी वालों के लिए 17, और एसटी वालों के लिए टोटल सीट है आपके 1। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो जिला है वो देखिए, मेन आपके 95, ये आपके है झुंझुनू। कौन सा है भाई? झुंझुनू की बात करते हैं। झुंझुनू के अंदर सीटें हैं आपके 95। ध्यान रखना भाई, कौन? 55 सीटें हैं आपके जनरल की, और ओबीसी की सीट है भाई 2। नहीं, झुंझुनू। जालोर की बात करूं तो जालोर के अंदर सीटें हैं 12, जिसमें ड्राइवर की है आपके 10। नहीं, झालावाड़ के अंदर है 208। झालावाड़ की है 208, और 208 के अंदर 135 है आपके किसकी? सामान्य वर्ग की, जनरल की। और उसके बाद में एससी की है 26, एसटी की है 8, उसके बाद में ओबीसी की है आपके 11। तो ज्यादा यहाँ पे है जनरल 135। झालावाड़ आपके 135, विशेष रूप से बहुत अच्छा स्कोर है। तो आप ध्यान कर सकते हो इसे, झालावाड़ का जनरल वाले। ठीक है, अच्छी खासी पोस्टें हैं 19 है ड्राइवर की, ये भी ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं इसके बाद में जोधपुर, जालोर, झुंझुनू हो गया। इसके बाद में आता है हमारे, ये आता है जोधपुर, और जोधपुर के अंदर सीटें हैं 139, जिसमें 61 सीट है आपके जनरल की, और ओबीसी वालों तुम्हारे लिए सीट है 8। ठीक है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो एसटी है उनके है 42 एसटी वालों के लिए, और एससी वालों के है इनके यहाँ पे 11, और जनरल वालों के लिए है 61, लेकिन ओबीसी वालों के लिए है 8। ओबीसी वालों के लिए 8 है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां बन जाती है, इंपॉर्टेंट बात यहां बन जाती है। इसके बाद में बात करें करौली की, करौली में है आपके टोटल 3 सीटें, इसको छोड़ दो। इसके बाद में आगे देखो, आगे जो जिला आता है उसकी बात करें तो बात तो समझ गए, जोधपुर के अंदर जनरल और एसटी वाले, अच्छी बात है। कोटा सिटी की बात करें, और कोटा सिटी के अंदर मेन टोटल है 111। 11 में से आपकी जो जनरल है उसकी है 21, उसके बाद में एससी की है आपकी 22, एसटी की है 17, और उसके बाद में जो ओबीसी है उसकी है 37। ओबीसी और कितनी? 37। कहाँ से? कोटा सिटी से। कोटा सिटी से 37 है ओबीसी, विशेष रूप से ओबीसी 37। तो उसके बाद में कोटा ग्रामीण, इसकी 136 सीटें हैं, और यहाँ भी आपकी 44 सीटें ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी वालों के
ये तो क्या हो गया, सिटी वालों के लिए 37 ओबीसी, और ओबीसी आपके रूरल ग्रामीण के अंदर है 44। कितनी है भाई, 44। विशेष रूप से ध्यान रखना। सामान्य जो जनरल वर्ग है इसके लिए 55 है, 55, जबकि सिटी के अंदर 21 है, लेकिन आपके ग्रामीण के अंदर कितनी है, 55 है, ये भी विशेष रूप से। उसके बाद में जो एससी है उसके लिए 22 है, लेकिन आपकी रूरल ग्रामीण के अंदर 11 है, और एसटी वालों के लिए 17 और यहाँ पर है 7। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद में बात आती है नागौर, और नागौर में देखें तो देख लिए ये है आपके नागौर, और नागौर के अंदर सीटें हैं 115। कितनी सीटें हैं भाई, 115 टोटल सीटें 115, जिसमें से जनरल की जो सीट है वो है आपके 31। कितनी है भाई, 31। उसके बाद में एससी की मैं बात करूं तो एससी की है 20, और उसके बाद में एसटी की मैं बात करूं तो बात आती है 17 पर। उसके बाद में पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, और ओबीसी की सीटें हैं 31। दो आंकड़े, यानी सभी के लिए ये इस नागौर में तो सभी का ही पलड़ा भारी लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हर एक विद्यार्थी के लिए जिसके औसत एवरेज नंबर है सीटी के अंदर, वो नागौर से फॉर्म भर सकता है। इसके बाद आगे देखिए, आगे मैं बात करूं तो आपकी बात आती है पाली की। किसकी बात आती है भाई, पाली की, और ये है हमारा पाली। और पाली के अंदर बात करें तो टोटल सीटें हैं पाली के अंदर कितनी, 93 सीट है, और 93 में से जनरल की है 36, उसके बाद 25 है आपकी एससी की, एसटी की है 10, और 12 है ओबीसी की। तो फोकस किस पे हो रहा है सबसे ज्यादा, यहाँ पे एससी वालों के लिए 25 सीटें, एससी वालों के लिए 25 सीटें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन बन जाता है, पाली, किसके लिए, एससी वालों के लिए, और एक ये नॉर्मल जनरल वालों के लिए 36, लेकिन पाली इंपॉर्टेंट किसके लिए बन जाता है, एससी वालों के लिए, ध्यान देना। उसके बाद में आता है टेली कम्युनिकेशन, ये तो सबको पता है जिसके साइंस है बढ़िया तरीके से, 417 अच्छी पोस्ट हैं, ध्यान देना, जिसमें 142 है आपके जनरल की, एससी की है 72, एसटी की है आपके 51, और उसके बाद में ओबीसी है, ये थोड़े ओबीसी वालों भाई ध्यान देना, 91 सीटें हैं तुम्हारे लिए, 91 सीटें हैं, तो ध्यान देना। अच्छा, जिसके बढ़िया शानदार परसेंट बने हुए हैं 12th में, जो अच्छी जिसकी तैयारी है, तो वो बढ़िया सीटी के अंदर जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो बढ़िया शानदार पुलिस आपके टेली कम्युनिकेशन के अंदर फॉर्म भर सकता है। इसके बाद में आता है राजसमंद, और राजसमंद के अंदर 134 सीटें हैं, 134 के अंदर आपकी जनरल की है 69, और उसके बाद में एससी की है आपके टोटल 14, और एसटी की है आपके टोटल 8, और ओबीसी की है आपके 24। तो बात बनती है 24, और जनरल वालों के लिए 69। तो ये जो बातें थी छोटी छोटी जो हमने बताई, ध्यान देना, मैं फोकस जहां पे आपको कह रहा हूं वहां पे ज्यादा फोकस करना है। मैंने पाली पर किसके लिए फोकस किया, तो वो विशेष रूप से ध्यान देगा। इसके बाद आगे देखिए, तो उसके बाद में श्री गंगानगर आ जाता है, और श्री गंगानगर की मैं बात करूं तो यहाँ पे है आपके 23 सीट, ठीक है। सीकर की बात करूं तो सीकर के अंदर आती है 118, वेरी इंपॉर्टेंट। और किसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर, एक तो जनरल 36, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 13, और ओबीसी के लिए 30, ओबीसी के लिए 30, ओबीसी के लिए यहाँ पे 30 बन रहा है, कहाँ पे, सीकर के अंदर। आगे देखिए, तो जहां हमें हमारे लिए बढ़िया काम आने वाली बात है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। उसके बाद में यहाँ देखिए, ये बात आ रही है यहाँ पर किसकी, सिरोही की, और सिरोही के अंदर टोटल सीटें 33, जिसमें 35 सीट है आपके ओबीसी। सिरोही के अंदर ओबीसी वालों के लिए 35 सीट है,
इसका मतलब यहाँ पे जो स्कोर ओबीसी वालों के लिए जो जा रहा है, अच्छा स्कोर जा रहा है, और 17 आपके है जनरल की। लेकिन सिरोही के अंदर ओबीसी वालों जिनके सिटी के अंदर नंबर कम है, वो बढ़िया तरीके से यहाँ पे फॉर्म लगा सकता है। टोंक की बात करें तो टोंक के अंदर आपके 106 सीट है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके एससी वाले बहुत बढ़िया तरीके से, एससी वाले बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे 34 सीटें हैं। जनरल की सीट है आपके 27 और ओबीसी की 23 सीट है। लेकिन टोंक के अंदर आपके बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से एससी वाले यहाँ पे झंडे गाड़ सकते हैं। उदयपुर की मैं बात करूं तो उदयपुर के अंदर सीटें हैं 31, और बढ़िया अगर हम बात करें तो 15 जो सीट है वो किसकी है भाई, 15 सीटें हैं आपके ओबीसी वालों के लिए, और 8 सीट जो नॉर्मल सीट है वो किसके लिए, जनरल के लिए। तो ये एक प्रकार से हमने जो थोड़ी सी छोटी मोटी जानकारी दी है, इस पर एक बार विश्लेषण करना, बढ़िया तरीके से देखना, बढ़िया समझ में आएगा। साथ ही जब तक आप इनका एनालिसिस नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आएगी। तो इन पे एक बार एनालिसिस करना बहुत बढ़िया तरीके से, और उसके बाद